हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राठौड़ एकेडमी। आज हम परसेंटेज चैप्टर के कुछ पीवाईक्यूज़ करेंगे जो कि एसएससी के सीजीएल एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। ज़्यादा कुछ कॉन्सेप्ट की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप थोड़ा बहुत जान लीजिए। परसेंटेज वैल्यू को हमें फ्रैक्शन वैल्यू में चेंज करना आना चाहिए। सबसे पहली बात तो x/y की फॉर्म में लिखना। अब कोई भी परसेंटेज वैल्यू है, जैसे 12% अपने आप में एक परसेंटेज वैल्यू है, इसको फ्रैक्शन में चेंज करना है x/y की फॉर्म में। कैसे करेंगे? आप जानते हैं कि अगर परसेंटेज का साइन हटाते हैं तो 100 से डिवाइड करते हैं। 12 को 100 से डिवाइड करेंगे, क्या आएगा? 4 से कटेगा 3 बार, और ये 4 से कटेगा 25 बार। तो 12% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या हुआ? 3/25। अब आप इसे ऐसे समझ सकते हैं, जैसे आज मैंने कोई बिस्किट का पैकेट ख़रीदा, तो आपने 100 में ख़रीदा होगा। अब उसमें 12% का इंक्रीमेंट करके आपने उसे 112 में बेच दिया। अब इसको, हालांकि इसकी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं, लेकिन अगर कोई डिफरेंट वैल्यू आ जाती है, जैसे 14.2/7%, ऐसी अगर कोई वैल्यू आती है, तो उसे सॉल्व करने के लिए हमें फ्रैक्शन आनी बहुत ज़रूरी है। तो वो भी हम किसी बेसिक्स क्लास में समझ लेंगे, लेकिन आज अगर हम पीवाईक्यू क्वेश्चंस कर रहे हैं तो इतना डीप नहीं जाएंगे। तो इस फ्रैक्शन का यूज़ कैसे हो गया? इस फ्रैक्शन का यूज़ हम करेंगे, जैसे 12% का ये मैंने बोला कि इंक्रीमेंट करके मैंने उस बिस्किट को 112 में बेच दिया। अब आप इसे सिंपल कैसे करेंगे? अगर आप रेशियो में लिखते हैं तो कोई भी वस्तु जो 25 थी, उसका मान 25 था, तो 25 में 12% बढ़ाना मतलब 3 बढ़ाना, और 25 में 3 बढ़ाए तो 28 हो गए। कितने हुए? 28। तो अब इस वैल्यू को सिंपल करके ये लिखा है, और तो कोई इसमें कोई खास मल्टीप्लाई किया नहीं है मैंने। फ्रैक्शन का यूज़ करते हुए इसे छोटे रूप में लिखा है। जैसे यहाँ 100 था, 112 था, तो इसका छोटा रूप ही तो हुआ 25 और 28। इस तरीके से हमें फ्रैक्शन में चेंज करना आना चाहिए। ये तो हो गई बेसिक बात। अब हम चलते हैं आज के क्वेश्चंस में। पहला क्वेश्चन, किसी वस्तु का मूल्य 6% कम करने पर उसका मूल्य 1551 हो जाता है। यदि वास्तविक मूल्य में 5% की वृद्धि कर दी जाए तो मूल्य क्या होगा? सबसे पहले तो हमें उसका वास्तविक मूल्य निकालना है, क्योंकि यह वास्तविक मूल्य तो दिया नहीं है। उसने बोला है कि 6% का डिस्काउंट हुआ या फिर कम हुई रेट, तो उसके बाद उसकी वैल्यू क्या हो गई? 1551। तो मतलब वो 6% कम होने के बाद कितने परसेंट हुई? 94%। 94% की वैल्यू 1551 थी। तो अब हम पहले 100% की वैल्यू निकालें, या फिर डायरेक्ट 105% की वैल्यू निकाल देते हैं, क्योंकि 5% वैल्यू बढ़ाने के बाद ही उसे हमने रेट पूछी है। तो हम डायरेक्ट 105% की वैल्यू निकालते हैं। तो परसेंट की साइन से परसेंट का साइन कट गया। अब 94 में 47 छुपा हुआ है, जो कि एक प्राइम नंबर है, तो उसी से कटता होगा, क्योंकि ये और तो किसी से कटता नज़र नहीं आ रहा। 47 से ये कटेगा 2 बार, और 1551 कटेगा 3 बार, फिर बचा 9, 9 1 5 14, 141। ये भी फिर से 3 बार कटा, 33/2। अब इस 2 से बाद में भाग देंगे, पहले 33 से 105 की गुणा कर देंगे। ये आएगा, सॉरी, डायरेक्ट गुणा कर दीजिए। 105 का 3 गुना कितना होता है? 315। 315 को डबल बार लिखना है। 315 एंड 315 कितना हुआ? 5 और 1 6, 3 और 1 4, और ये 3। यह आया हमारा मान। इसमें 2 का भाग देना है, जो कि ये है। 2 से भाग देने पर आएगा 17 एंड 3 2.5। तो 5% बढ़ोतरी करने के बाद उसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1732 रुपीज़ एंड 50 पैसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नियत तिथि से पूर्व गृह कर का भुगतान करने को बिल की राशि पर 12% की छूट मिलती है। एक व्यक्ति को नियत तिथि से पूर्व भुगतान करने पर 2100 रुपये की छूट मिली, तो भुगतान की गई गृह कर की राशि क्या है? अब हमें पहले तो ये निकालना होगा कि जो 12% उसको छूट मिली है वो 2100 रुपये है, तो उसका जो एक्चुअल कर था वो कितना था, और उसके बाद निकालना है कि उसको डिस्काउंट मिलने के बाद उसने कितना पे किया है। तो 12% जो कि उसको डिस्काउंट मिला है, उसकी वैल्यू आई है 2100। तो अब 1% की वैल्यू क्या होगी? 2100 अपॉन 12, और
जैसा कि हमें 100% वैल्यू निकालनी है तो मल्टीप्लाई बाय 100। अब यहाँ आप शॉर्ट में भी कर सकते हो, क्योंकि पूछा है कि भुगतान की गई कर की राशि क्या है। तो उसने भुगतान कितना किया है, वो 100% करने जा रहा था, लेकिन नियत तिथि से पहले करने की वजह से उसको 12% का डिस्काउंट मिला है। तो 100 माइनस 12 कितना हुआ, 88%। तो हम डायरेक्ट 88% की वैल्यू निकाल देंगे। कितनी आएगी, 4 से कटेगा 3 बार और ये कटेगा 22 बार। 3 से 2100 कितनी बार डिवाइड होगा, 700 बार। 700 की मल्टीप्लाई 22 में करेंगे तो 14,000 एंड 1400। तो ये क्या हुआ, 0 0 4 5 एंड 1। तो उसने कितना टैक्स पे किया, 15,400 रुपीज़। यही उस क्वेश्चन का सही जवाब है। नेक्स्ट, दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से 90% और 75% कम है। पहली संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जानी चाहिए ताकि वह दूसरी संख्या के बराबर हो जाए। 3 संख्या दी हैं, पहली, दूसरी और तीसरी। बोला है जो तीसरी संख्या है उससे पहली संख्या 90% कम है। तो तीसरी संख्या मान लो 100 है, तो पहली और दूसरी संख्या क्या होगी। पहली संख्या बोला है 90% कम है, तो 100 से 90% कम होना मतलब 10 होना। तो ये पहली संख्या हो गई 10। और दूसरी संख्या के लिए बोला है कि वो 75% कम है, तो 100 से 75% कम होना मतलब कितना, 25%। तो ये आ गई 10, 25 और 100, ये 3 संख्या हैं। अब बोला है कि पहली संख्या में कितनी बढ़ोतरी की जाए कि वो दूसरी संख्या के बराबर आ जाए। हमें दिख रहा है 15 बढ़ानी पड़ेगी वैल्यू, किससे, 10 से। और प्रतिशत में पूछा है तो 100 से गुणा कर देंगे, 0 से 0 कट गया और 15 के गुणे 10 में करने पर 150, मतलब 150% उसे बढ़ाना पड़ेगा, तब जाके वो दूसरी संख्या के बराबर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली संख्या तीसरी संख्या से 8/1/3% कम है और दूसरी संख्या तीसरी संख्या का अनुपात 15:16 है। तो पहली संख्या और तीसरी संख्या का औसत दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि 8/1/3% अपने आप में फ्रैक्शन में कितना होता है। ये होता है 1/12। कैसे निकाला वो भी देख लेते हैं। ये होता है जैसे 8/1/3% को आप पहले तो सिंपल फ्रैक्शन में चेंज कीजिए। 8 की मल्टीप्लाई 3 में, फिर +1/3 कितना हुआ, 25/3। अब परसेंटेज का साइन हटाएंगे तो नीचे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब 25 से 100 कटेगा 4 बार और 4 तिया 12, तो मतलब ये हो गया 1/12। तो इस हिसाब से जो पहली संख्या है, दूसरी और तीसरी 3 संख्या के बारे में बात की गई है। बोला क्या है, पहली संख्या और तीसरी संख्या से इतनी अधिक है, कम है सॉरी। तो अगर तीसरी संख्या 12 है तो पहली उससे 1 कम 11 है। और बोला है कि दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात 15:16 है। तो मान लो दूसरी का मान 15 है और तीसरी का 16 है। अब एक ही संख्या के रेशियो में 2 मान तो हो नहीं सकते, तो इसको हम एक बनाने के लिए इसका एलसीएम लेंगे जो कि 48 है। अब 12 को 48 कैसे बनाएंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4 से मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे सभी में और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे नीचे सभी में। तो नया रेशो क्या आ जाएगा, 4 से 11 की गुणा करेंगे तो 44 और 15 की 3 में करेंगे तो 45 और 16 की 3 में करेंगे जो कि 48 हमने एलसीएम ले रखा है। तो ये नया रेशो आ गया। अब बोला है कि पहली संख्या और तीसरी संख्या का औसत जो कितना है, 44 एंड 48 का एवरेज कितना आएगा, 46। वो दूसरी संख्या से कितना प्रतिशत कम या अधिक है। दूसरी संख्या कितनी है, 45। अब ये बोला है कि 46 जो है वो 45 से कितना कम या कितना ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है। किससे, 45 से। तो अब हम इसका परसेंटेज वैल्यू निकालेंगे। 5 से कटेगा 9 बार और 5 से ये कटेगा 20 बार। अब 20/9 इसको परसेंटेज में लिखेंगे तो कितना आएगा, भाग दीजिए, 2.22%। ये तो रिकरिंग हो गया, तो इसका मान आ गया 2.22%। नेक्स्ट, 2 टंकियों ए और बी में पानी की मात्रा का अनुपात 6:5 है। मान लो ए और बी 2 टंकियां हैं, इसमें अनुपात में दिया है 6:5 और बोला है कि ए में पानी की मात्रा में 30% की वृद्धि की जाती है। पहले 30% की वृद्धि बोला है तो हम इसमें डबल जीरो लगा देंगे, रेशियो में कोई अंतर नहीं आएगा। तो इसमें 30% की वृद्धि करने के बाद कितना होगा, 6 × 18 180, तो 780 लीटर हो गया। मान लो
इतना हो गया। अब क्या बोला है, बी के पानी की मात्रा में कितने प्रतिशत वृद्धि की जानी चाहिए ताकि दोनों टंकियों में पानी की मात्रा समान हो जाए। तो 500 से 780 बनाने के लिए कितना प्लस करना पड़ेगा, 280। किस में, 500 में, तब जाके होगा ना 780, यहाँ भी 780 हो जाएगा। तो परसेंटेज वैल्यू में पूछा है तो 100 से गुणा कर देंगे, 2 जीरो से ये 2 जीरो कटे और 5 से इसको काटेंगे तो 5 पच्चे 25 बचा 30 और फिर 5 छंग 30। तो 56% इंक्रीमेंट करना पड़ेगा टंकी बी में। यही हमारा सही जवाब है। नेक्स्ट, यदि y के 1/4 के 30% का 2.5 गुना मान x के आधे के 25% के बराबर है, तो x और y से मतलब इन दोनों के बीच में रिलेशन पूछा है कि x y से कितने प्रतिशत कम या ज़्यादा है। जैसा जैसा ये लाइन कह रही है वैसा वैसा हम लिखते जाएंगे। बोला क्या है, y के 1/4, तो y के 1/4 के 30%, के का मतलब भी गुणा ही होगा, 30% मतलब 30/100। फिर उसके बाद में बोला है कि 2.5 गुना का मान, का 2.5 गुना का मान, तो इसका भी 2.5 गुना मतलब 2.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब बोला है कि ये जो है वो x के आधे मतलब ये इसके बाद में बराबर लगा देंगे। फिर बोला है x के आधे, तो x के आधे मतलब बटे 2 के 25% के बराबर है। तो 25% का क्या होगा, 1/4 होता है, लेकिन हम डायरेक्ट लिख देते हैं 25/100 के बराबर है। अब पूछा है x और y के बीच में रिलेशन, तो पहले हम इसको सिंपलीफाई कर देंगे। क्या होगा, 100 से ये 100 कट जाएगा, 5 से ये 5 बार कटेगा और ये 5 से 6 बार, 2 से ये 2 कटेगा 2 बार, 2 से ये 6 कटेगा 3 बार और फिर यहाँ पॉइंट हटाएंगे 0 लग जाएगा। फिर 5 से कटेगा ये 2 बार और ये 5 से कटेगा 5 बार और इस 5 से इस 5 को फिर से काट देंगे। तो x और y का जो हमारा रेशियो आया है वो क्या आया है, 3:2। अब क्या पूछा है, x y से कितने प्रतिशत कम या ज़्यादा है। x y से कितने ज़्यादा है मतलब बेस वैल्यू क्या हो गई y, बेस वैल्यू हो गई y और 3, x जो है उसका मान है 3, कितना ज़्यादा है 2 से, 1 ज़्यादा है। अब 100 से गुणा कर देंगे, परसेंटेज वैल्यू आ जाएगी, 2 से 100 को काटेंगे तो 50। मतलब ये इस क्वेश्चन का सही जवाब ऐसा है कि x जो है वो 50% ज़्यादा है y से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, a का वेतन b के वेतन से 38% अधिक है, तो b का वेतन a के वेतन से कितने प्रतिशत कम हो। दशमलव के बाद एक स्थान तक शुद्ध मान लिखिए। ठीक है, ज़्यादा सॉल्व नहीं करना है, एक ही पॉइंट तक बताना है। तो a और b का वेतन है, a का वेतन b के वेतन से 38% अधिक है, बेस वैल्यू b को माना है तो b को 100 ले लेंगे और 38% अधिक है मतलब 100 में 38 ज़्यादा, 138 हो गया। ये इन दोनों का रेशियो है। अब हम इसे सिंप्लीफाई कर देंगे, ये हो जाएगा 69 और ये हो जाएगा 50। अब बोला है कि b का वेतन a के वेतन से कितने प्रतिशत कम या ज़्यादा है, तो अब बेस वैल्यू 69 को बना दिया है और बोला है कि जो b है वो 69 से कितना कम या ज़्यादा है। हालांकि हमको दिख रहा कम है, कितना कम है 19, और परसेंटेज में पूछा है तो हमें 100 से गुणा करनी पड़ेगी। अब इसको सॉल्व करेंगे, 1900 में 69 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, पहले तो 2 बार जाएगा, 138 बचा कितना 42 या 52 बचा। फिर ये 0 नीचे उतार देंगे, फिर 7 बार जाएगा, 63 हासिल 6 और 7 छंग 42 और 6 48, क्या बचा 7 और ये 11 में से 8 गए 37। अब 37 को हम बार बार भाग नहीं देंगे, हमें वैसे एक स्थान तक पूछा था तो जो भी वैल्यू आएगी 27 पॉइंट समथिंग वही परसेंटेज हमारी सही जवाब होगा। नेक्स्ट, एक पानी के पाइप को 2 टुकड़ों में काट दिया जाता है। ये कोई पानी का पाइप है, इसे 2 टुकड़ों में यहाँ से काट दिया जाता है। लंबा टुकड़ा पाइप का 64% है, मान लो ये लंबा है और ये छोटा है, तो ये जो है वो है 64%, तो बचा हुआ कितना हुआ 36%।
अब बोला है कि छोटे टुकड़े की तुलना में कितना प्रतिशत लंबा है, कौन, यहाँ पूरा लिखा ही नहीं है, बड़ा टुकड़ा छोटे टुकड़े की तुलना में कितने प्रतिशत अधिक है। तो ये तो हो गया बड़ा वाला और ये हो गया छोटा टुकड़ा। हम इसको परसेंटेज की बजाय रेशो में सॉल्व करेंगे। बड़ा बी और छोटा सी। बड़े और छोटे का रेशो क्या आ रहा है, किससे कट रहा है, 4 से कट रहा है। 4 से कटेगा 16 बार, तो बी आ गया 16 और सी आएगा 9। ये इसका पहले वाला रेशो है। अब क्या पूछा है कि जो छोटा वाला टुकड़ा, बड़ा वाला टुकड़ा है वो छोटे टुकड़े की तुलना में कितने प्रतिशत अधिक है। छोटे की तुलना में तो बेस वैल्यू 9 हो गई और 16, बड़ा वाला जो टुकड़ा है वो 16 है, तो 9 से कितना ज़्यादा है, ये तो 9 से 7 ज़्यादा नज़र आ रहा है, 7/9। अब इसको परसेंटेज में चेंज करेंगे। हालांकि इसे परसेंटेज में चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। 1/9 जो होता है वो होता है 11.11। तो अब इसका 7 टाइम है तो कितना हो जाएगा, 77.77%। यही तो होगा। इसीलिए बोलते हैं फ्रैक्शन वैल्यू को परसेंटेज में और परसेंटेज वैल्यू को फ्रैक्शन में चेंज करना हमको आना चाहिए। तो यही हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, ए और बी दोनों निश्चित बिंदु 5 सेंटीमीटर अलग अलग हैं। समझ में नहीं आया क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, आगे पूरा पढ़ते हैं फिर आएगा समझ में। और सी ए बी पर एक बिंदु है, यदि ए सी 3 सेंटीमीटर है, यदि ए सी की लंबाई 6% बढ़ा दी जाती है तो सी बी की लंबाई कम हो जाएगी, कितनी कम हो जाएगी, ऐसा ही पूछा ना। मुझे लग रहा है ये बोल रहा है कि ए और बी दो कोई पॉइंट है, उसमें बीच में कोई सी पॉइंट है और ए सी की लंबाई 3 सेंटीमीटर है, ए सी की लंबाई 3 सेंटीमीटर है और ये जो ए और बी है ना ये पूरी है 5 सेंटीमीटर। तो बचा हुआ सी बी कितना हुआ, 2 सेंटीमीटर। एक्चुअल में ये तो हो गया रेशो हो गया ना 3:2। अब क्या बोल रहा है, यदि AC की लंबाई 6% बढ़ा दी जाती है, AC ये 6% बढ़ा दी जाती है, तो हम इसे 300 कर देते हैं और इसे 200 कर देते हैं। इसको 6% बढ़ाएंगे तो कितना होगा, 6×18 कितना बढ़ गया 180, तो कितना हो गया 480 हो गया। तो अब ये पूछ रहा है कि CB की लंबाई कितनी कम होगी। अच्छा, तो ये बढ़ गई लेकिन इसको दोनों को बराबर ही रखना है, AB 5 सेंटीमीटर से ज़्यादा जाना नहीं चाहिए। तो इधर कितना बढ़ा 180, तो इधर माइनस करना पड़ेगा 180, किस में से 200 में से। अच्छा, इससे बताया क्या 180 को माइनस करना है 200 में से, बचा CB की लंबाई कम हो जाएगी, कितनी कम होगी ना। हाँ तो ठीक है, 2 0 से 2 0 कट गया और इसको काटेंगे तो 9 एंड फिर 0, क्या हुआ ये, कुछ नहीं। हाँ सही, ऐसा ही पूछा था कि कितने प्रतिशत कम हो जाएगी, तो 90% वैल्यू कम हो जाएगी। सही जवाब है 90%। नेक्स्ट, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, इसको भी देख लेते हैं उसके बाद फिर करते हैं छुट्टी। ए की आय बी की तुलना में 25% अधिक है और सी की आय ए और बी की आय के योग से 65% कम है, तो सी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। क्वेश्चन भी ऐसे ऐसे पूछते हैं कि दिमाग घूम जाए। अब हम ए बी और सी 3 बंदे हैं, इसके बारे में बताया गया। ए की आय बी की आय तुलना में 25% अधिक है, तो बी की आय मान लो 100 है, तो सी ए की आय कितनी 25% अधिक, तो 125 हो गई। अब क्या बोला, सी की आय ए और बी की आय के योग से 65% कम है, इन दोनों का योग कितना है 225। अब 225 से 65% कम होना मतलब अपने आप में 35% होना, तो ये हो गया 35%। भाई साहब काटने में तो हवा टाइट हो जानी है, कोई बात नहीं करेंगे। 25 से कटेगा ये 4 बार और 25 से ये कटेगा 9 बार। अब हम इसे काटेंगे, पहले गुणा करते थे फिर काटते हैं। 9 क्या 27, 270, फिर 9 बजे 45, 270 और 45 कितना हुआ 315, 315/4, ये हमारा सी का मान आ गया। अब हम इस सी को डायरेक्ट लिखेंगे तो हमें इस सब में 4 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, कर देते हैं कोई बात नहीं। यहाँ लिख देते हैं 315 और यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 400 और यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 500। ठीक है, अब क्या पूछा है, सी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। ओहो, सी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है, बेस वैल्यू कितनी है 500। अब कितनी कम है 500 से 315,
185 और इसको परसेंटेज में बताना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कटे, 5 से 185 को काटेंगे तो 5 या 15 और 5 और 7 35, 37% कम है। तो आज के 10 क्वेश्चन हमने बड़ी आसानी से कर लिए। आई होप आपको समझ में आए होंगे। अगर नहीं आए हैं तो कमेंट में बताना, ताकि हम अगले जो क्वेश्चंस करवाएंगे वो और अलग तरीके से करवाएंगे ताकि आपको समझ में आ सके। जैसे वीडियो को लास्ट तक अगर आपने देखा है तो तहे दिल से थैंक यू। वीडियो को लाइक करें, अगर अच्छी लगे तो कमेंट भी करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी परसेंटेज चैप्टर के बारे में कोई डर ना रहे। और राठौड़ एकेडमी हमारा जो यूट्यूब चैनल है नया नया ग्रो कर रहा है, आप उसे सब्सक्राइब करें और उसका एक सदस्य बने। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।